अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। अफ़गानिस्तान के बाद लीबिया से भी बैरूनी ताकतों को निकालने ताकत मुत्तहद। कनाडा के बाद अमेरिका में भी चर्च के ज़ेर इंतज़ाम बोर्डिंग स्कूलों की सियाह तारीख का होगा जायज़ा। काबुल हवाई अड्डे को तुर्की को सौंपने अमेरिकी वफ़द करेगा तुर्की का दौरा, तालिबान नहीं है राज़ी। होंडुरास का सिफारत खाना तेल अवीव से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस होगा मुंतक़ल। नेतन्याहू ने वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद रिकॉर्ड तल्फ़ कर दिया, बेनेट नाराज़। और तालिबान ने ताजिकिस्तान बॉर्डर पर जमाया कब्ज़ा, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस भाग खड़ी हुई। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के कत्ल के बाद से लीबिया में हालात मामूल पर नहीं हैं। इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहदा के ताउन से कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, रूस, तुर्की, मिस्र, मुत्तहदा अरब इमारात और लीबिया की अबूरी हुकूमत शामिल है। सन 2020 में होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस का मकसद लीबिया में बैरूनी ममालिक की मुदाखलत को ख़त्म करना था, ताहम ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हो सका है। अलबत्ता अमन की कोशिशों की वजह से लीबिया में जंगबंदी और एक अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। जर्मनी ने लीबिया से गैर मुल्की जंगजुओं को निकालने की अपील की है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बर्लिन में लीबिया से मुताल्लिक़ होने वाली आलमी बिरादरी की तरफ से हिमायत याफ्ता इस दूसरी बातचीत से अबूरी हुकूमत को मज़ीद तक़वियत हासिल होगी और इससे लीबिया की आवाम को अपनी किस्मत का फ़ैसला ख़ुद करने में मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहदा के आदाद व शुमार के मुताबिक लीबिया में अब भी 20,000 से ज़्यादा बैरूनी फोर्सेस और जंगजू मौजूद है। इसमें तुर्की, रूस, सूडान और चाड जैसे ममालिक के फोर्सेस और जंगजू शामिल है। लीबिया में सन 2011 में मुल्क के सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के इक़्तिदार से माज़ूली के बाद मुल्क में पैदा होने वाले इक़्तिदार के खला को पुर करने के लिए मुख्तलिफ़ सियासी ग्रुप्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़ारा हैं। कनाडा में खुदाई के दौरान चर्च के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल से 215 बच्चों की बाक़ियात मिलने के बाद तशवीश में मुब्तला अमेरिका ने भी मुल्क में मौजूद चर्च के ज़ेर इंतज़ाम बोर्डिंग स्कूलों का जायज़ा लेने का ऐलान किया है। अमरीकी वफाकी हुकूमत मकामी बोर्डिंग स्कूलों में माजी में होने वाली शर्मनाक वाक़यात की तफ्तीश कराएगी, जिन्हें अब तक नज़रअंदाज किया गया है, और इंसानी जानों के अतलाफ़ और देरपा मुज़मिरात के हवाले से हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डेब हॉलैंड ने बताया कि अमरीकी हुकूमत आबाई अमरीकी स्कूलों की परेशान कुन तारीख़ की तफ्तीश कराएगी और इन स्कूलों में मरने वाले बच्चों की बाक़ियात का पता लगाया जाएगा। अमेरिका में 1819 में चर्च के ज़ेर इंतज़ाम बोर्डिंग स्कूलों का क़याम किया गया था, जिसमें 150 बरस से ज़्यादा अरसे तक क़बायली बच्चों को उनके वालिदैन और क़बाइल से अलग करके बोर्डिंग स्कूलों में रहने मजबूर किया जाता था। समाजी कारकुनों और मुहक़्क़िक़ीन के मुताबिक इन इदारों में लाखों बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं और लाखों बच्चे लापता भी हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तफ्तीश का ये अमल काफ़ी तवील, मुश्किल और तकलीफ़दा होगा और इससे उन बहुत से ख़ानदानों की दिल शिकनी होगी जिनके नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। अमरीकी महकमे दिफा का एक वफ़द रवा हफ्ते तुर्की का दौरा करेगा। इस दौरे के दौरान अमरीकी तकनीकी माहिरीन अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़ काबुल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के क़याम पर तुर्क हुक्काम के साथ बातचीत करेंगे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रवा साल सितंबर से अफ़गानिस्तान से नेटो अफ़वाज का इनक़ला मुकम्मिल होने जा रहा है। इससे कबल अमरीका ने काबुल हवाई अड्डे का इंतज़ाम और उसे चलाने की ज़िम्मेदारी तुर्की के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने गुज़िश्ता हफ्ते ब्रसेल्स में होने वाले नेटो सरबराह इजलास के मौके पर अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन के साथ इस तजवीज़ पर तबादला ख़याल भी किया था। इस हवाले से पेंटागन के आला इख्तियारती वफ़द, जिसमें तकनीकी माहिरीन भी शामिल होंगे, जुमेरात को अन्क़रा का दौरा करेगा। तुर्की 6 साल से अफ़गानिस्तान के काबुल में हामिद करज़ई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी तजवीज़ को अमली शक्ल नहीं दी जा सकी है। हालांकि तालिबान ने सभी बैरूनी ताकतों को अफ़गानिस्तान से चले जाने को कहा है, लेकिन नाटो में शामिल तुर्की से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है। वस्ती अमरीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क होंडुरास जुमेरात के रोज़ इसराइल में अपना सफारतखाना तेल अवीव से बैतुल मुक़द्दस मुंतक़िल करने वाला है। हालांकि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। एक माह क़बल होंडुरास के सदर ख़वान ओरलांडो हर्नांडेज़ ने इस सफारतखाने के क़याम का ऐलान किया था। ग्वाटेमाला, निकारागुआ और एल सल्वाडोर के दरमियान वाक़ होंडुरास ने 2019 में तेल अवीव में अपने सफारतखाने के अंदर तिजारती दफ्तर खोला था। अलअरबिया.नेट के मुताबिक उसके एक बरस बाद इसराइल ने भी होंडुरास के सदर मुकाम पर अपना तिजारती दफ्तर खोला था। सफारतखाने के अलावा इसराइल और होंडुरास में सयाहत, ज़राअत, तालीम और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआहदे भी होंगे।
इसराइल पर 30 सालों तक राज करने के बाद हुकूमत से बेदखली नेतन्याहू को एक आंख नहीं भा रही है और इसराइली सियासतदान आपस में दस्तगिरबा हैं। इब्रानी अखबार हार्ट्स ने इत्तला दी है कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने गुज़िश्ता इतवार को वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के ओहदा संभालने से कबल तमाम दस्तावेज़ात तलब कर दी थी, जिससे बेनेट को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अखबार के मुताबिक जुमा के रोज़ साबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिस की अलमारियों में रखी हुई तमाम दस्तावेज़ात को तलब करने का हुक्म दिया। इन दस्तावेज़ात में वज़ीर आज़म के दफ्तर में सीनियर मुलाजिमीन के टाइम टेबल, उनके मुस्तकिल काम से मुताल्लिक़ मवाद और दीगर दस्तावेज़ात शामिल हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने इस काम की तरदीद की है, उन्होंने दस्तावेज़ात तलब कर दी है। ताहम मौजूदा वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान का दोबारा उरूज हो रहा है। तालिबान के रोज़ाना नए अज़ला पर कब्ज़ों के साथ ही अफ़गान हुकाम ने कहा है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहद पर कब्ज़ा कर लिया है। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक मंगल को तालिबान ने एक ही घंटे के अंदर कार्रवाई में शेर खान बंदरगाह पर भी कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़े के बाद कुछ सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जगह छोड़ दी, जबकि कुछ सरहद पार भाग खड़े हुए। अमरीकी फ़ौज के इनखला के मरहले के मई में शुरू होने के बाद तालिबान का शुमाली शेर खान बंदरगाह पर कब्ज़ा उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये सरहद अफ़गानिस्तान के शहर कुंदूज से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की तस्दीक की है। तालिबान की पोजीशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद वो मुमकिन तौर पर उन अहम शहरों पर कब्ज़ा कर लेंगे। तालिबान का दावा है कि उन्होंने मुल्क के 421 अज़ला में से अब तक 87 पर कब्ज़ा कर लिया है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों से आगाही के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।